गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो क्लास में हम आपके द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श पहले भाग से श्री गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखित धर्म की आड़ इस पाठ को हम अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, आज की इस वीडियो क्लास में हम वही पाठ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले एक बार जो हम लास्ट वीडियो क्लास में क्या क्या डिस्कशन किया है एक बार रिवीजन करके इस पाठ को हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए पाठ का नाम धर्म की आड़ और लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, लेखक यहाँ पर कहता है कि आज देश में ऐसा समय आ गया है कि हर तरफ केवल धर्म की धूम है। अनपढ़ और मंदबुद्धि लोग धर्म और सच्चाई को जाने या न जाने परंतु उनके नाम पर किसी पर भी गुस्सा कर जाते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। गलती यह है कि उन कुछ पढ़े लिखे लोगों का जो मूर्ख लोगों की शक्ति और उत्साह का गलत उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि उन पर अपना नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और सच्चाई की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे आसान लगता है। हमारे देश के साधारण से साधारण आदमी के दिल में ये बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए ये लोग प्राण तक दे देना बिल्कुल सही मानते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोग अपनी गगनचुंबी महल में बैठकर गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाते बात करते हैं। गरीबों की कमाई से ही वे अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं और वे चाहते हैं कि गरीब लोग गरीब ही रहे ताकि वे हमेशा अमीर बन जाए। धनवान लोग गरीबों पर जो शोषण करते हैं यह इतना बुरा नहीं है कि जितना बुरा अपने मजदूरों की बुद्धि पर वार करते हैं। धर्म और सच्चाई के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ साथ उद्योग होना अत्यंत जरूरी है। एक उद्योग चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में हमेशा बढ़ते जाने वाले झगड़े बिल्कुल कम नहीं होंगे। चाहे धर्म की आड़ की भावना हो, किसी दशा में भी वह किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने या नष्ट करने की साधना नहीं बननी चाहिए। आपका मन चाहे जिस तरह चाहे उसी तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। यहाँ पर लेखक कहता है कि दो भिन्न धर्मों के मानने वाले के टकरा जाने के लिए इस देश में कोई भी स्थान न हो। देश की स्वतंत्रता के लिए जो लोग काम कर रहे थे उसका यह दिन बहुत बुरा था जिस दिन स्वतंत्रता के क्षेत्र में पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधि मुल्ला मौलवियों या धर्मचारियों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। यहाँ पर लेखक कहता है कि एक प्रकार से उस दिन हमने स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है क्योंकि आज धर्म और ईमान का ही बोलबाला है। ठीक है बच्चों, यहां तक हम अभ्यास कर रहे थे, यहां से हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि गांधी जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्व ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। देख लीजिए बच्चों, लेखक यहाँ पर इस प्रकार लिखते हैं कि महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं, मतलब अत्याधिक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वे एक कदम भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं है, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले, उनकी बात नज़रअंदाज करने से पहले हर एक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि महात्मा गांधी जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से गांधी जी का मतलब ये है धर्म ऊंचे और उदार तत्वों से ही हुआ करता है।
उनके मानने में किसे इतराज हो सकता है? आजा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्त नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार ईश्वर के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमान करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाले समय कदापि बिल्कुल आपको टिकने नहीं देगा। धर्म को आजा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्त नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचने के लिए आजाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाले समय कदापि बिल्कुल नहीं टिकने देगा। आगे देख लीजिए। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत मतलब जो सज्जनता यानी शराफत, भलमनसाहत की कसौटी के केवल आपका आचरण होगी। और लेकर कह रहे कि अब तो आपका पूजा पाठ नहीं देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत यानी जो शराफत की जांच केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपके देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने यानी दबाने और देश भर उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ सकेगी। कि ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब यानी नास्तिक और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल कर रखते हैं और जो मूर्खों की किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को, लामजहब लोग मतलब जो धर्म से संबंधित नास्तिक और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा, और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, कृपा करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ दो, पशुतुल्य व्यवहार मत करो और आदमी बनो, सच्चा आदमी बनो, सच्चे इंसान बनो। ठीक है बच्चों, इस पाठ को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और एक वीडियो क्लास में इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न अभ्यास जो है, इस प्रश्न अभ्यास के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।